मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। साथियों, जैसे कि हम आपको बता दें कि कोविड-19 का समय चल रहा है, देश में एक मौतों की अफरा तफरी सी हो रही है। आप देख रहे हैं दिन पर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहीं पर एक राहत भरी खबर ये है कि जो हमारे 48वें जो न्यायाधीश बने हैं, हमारे ये एन वी रमन्ना साहब जो हमारे हैं, ये 48वें जज का इन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह ले लिया है। उसका कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। यहाँ पर हम आपको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार जो श्री एडवोकेट गौरव यादव जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं और सर्विस मैटर केसों को देखते हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं कि जिस प्रकार का फिलहाल माहौल कोविड-19 का चल रहा है, कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, इन सब बातों को लेकर जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, आखिर इनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या हमारी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी और क्या लोगों को सही सस्ता न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा। इन सब बातों को जानने के लिए अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार श्री एडवोकेट गौरव यादव जी से, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और यहीं पर हम आपको एक बात और बता दें, जो अभी मनोहर शांता गौड़ साहब का निधन हुआ है, उस पर भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो विधिक सलाहकार श्री एडवोकेट गौरव यादव जी हैं, वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे शिक्षा मित्र समाज की ओर से। और इसी के बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार एडवोकेट गौरव यादव जी के पास कि अब वो पूरे मामले में हमें क्या दिशा निर्देश इसमें देते हैं कि जो हम लोगों की अपेक्षाएं सुप्रीम कोर्ट में जो नए न्यायाधीश आए हैं उनसे हैं, उस पर आखिर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर एडवोकेट गौरव यादव जी क्या कहते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। सर, मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट से जो भी मुद्दे होते हैं समय समय पर आप हमें जानकारी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब हमारे संज्ञान में आया सर, जैसे कि 48वें जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं सर, जैसे कि राष्ट्रपति भवन में शपथ भी हुई है, उसके बारे में सर हम थोड़ा जानना चाहते हैं। और जो दूसरे हमारे जज थे मनोहर शांता गौड़ साहब, सुना है कि उनका भी निधन हो गया है, तो इस बारे में सर थोड़ी जानकारी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि पेंडिंग में केस भी बहुत पड़े हैं। देखिए, हमारी जो अभी जो केस लगी थी पिछले गर्मियों के दिनों में लॉकडाउन में, जी सर, जिसको आप 59,000 केस के नाम से जानते हैं, जी जी, और परसेंटेज वाला था, जी तो जी, उसमें मनोहर शांत गौड़ साहब का जो है सकारात्मक रुख था जी हमारे शिक्षा मित्रों के प्रति। जी, जी तो पहले मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का विधिक सलाहकार होने के नाते जी, इन पुण्य आत्मा को, जस्टिस मनोहर शांता गौड़ा साहब को, जी पूरे संगठन की तरफ से, शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से जी, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जी, और उनकी आत्मा, उनके परिवार के लोग को शक्ति मिले, इसकी जी, प्रार्थना करता हूँ। जी, जी, जो पहला प्रश्न था उसका मैं दूसरे में जवाब दे रहा हूँ जी, कि आपने सही कहा कि राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में जी, जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। जी, उसमें 48वें जज के रूप में एन.वी. रमन्ना साहब जी, प्रधान न्यायमूर्ति के रूप में शपथ लेकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे और हर जगह पे उनका अब नाम प्रकाशित हो चुका है। जी, जी, तो उनको बारे में लोगों को सही बात बताने के लिए जी, जी, आपका चैनल हमेशा तत्पर रहता है। जी, जी, धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूँ, इस कोविड की महामारी में भी अगर कुछ सकारात्मक समाचार मिलते हैं जी, तो उसमें न्यायालय एक मुख्य भाग होता है। जी, जी, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का हो, चाहे बेड का हो, जी, चाहे ऑक्सीजन लिक्विड लाने का हो, एयरक्राफ्ट करना हो, जी, जी, तो सकारात्मक समाचार मिलने का जो स्थान है वो माननीय कोर्ट भी है। जी, जी, उसी बीच में 48वें जज के रूप में नुथाला पाटी वेंकटा रमन्ना, जी, जिसको हम लोग संक्षेप रूप में एन.वी. रमन्ना के नाम से जानते हैं। जानते हैं। जी, जी, जस्टिस माननीय एन.वी. रमन्ना, माननीय जस्टिस रमन्ना के नाम से जाना जाता है। जी, जी, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है जी, कि
आंध्र प्रदेश के प्रथम न्यायमूर्ति हैं जी। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बने हैं। बने। जी जी। इन्होंने अपना जीवन जो है एक पत्रकार के रूप में शुरू किया था। जी। इनका जन्म जो है 27 अगस्त 1957 को एक किसान परिवार में हुआ था। जी। इनके गांव का नाम है पुन्नावरम है, जी जी। जो आंध्र प्रदेश के एक कृष्णा जिला है उसमें आता है। जी जी। आपने जो वकालत शुरू की थी जी 20 फरवरी 1983 को आप बार काउंसिल में, जी। स्टेट बार काउंसिल में अपना पंजीकरण किया था जी और लाइसेंस लेकर जो है आप वकालत शुरू किए थे और जी। देश के जितने विभाग हैं करीब करीब सब में किए थे। बहुत ही अच्छे वकील रहे, बहुत अच्छे एडिशनल जज बने, फिर परमानेंट जज बने, जी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जी। उसके बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जज बने जी जी। और कल ये अर्थात 24 तारीख को जी देश के सर्वोच्च न्यायालय के जी। सर्वोच्च जज अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जी ये अपने अब तक के कार्यकाल में जी। लगभग 156 जो है, अभी जो उनका जब रिटायरमेंट होगा जी तो इसकी संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन अब तक इन्होंने 156 जजमेंट दे चुके हैं। जी। अच्छा। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है जी जी। और लोगों के बीच में न्याय मिले जी उसके लिए ये काम करेंगे। जी। जी न्याय सस्ता हो उसके लिए काम करेंगे। जी। जी न्याय सबके पहुंच में हो उसके लिए काम करेंगे। जी। जी बहुत अच्छा देश था। में जितने पेंडिंग केसेस हैं उस पर काम किया जाएगा। जी जी। निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जी उसके बारे में ये अपने कार्यकाल के दौरान 14 माह का जो इनका कार्यकाल है जी। उसमें कुछ सकारात्मक काम करेंगे। जी जी। लोगों को अपनी बात, अपने ग्रीवेंस सरलता पूर्वक डिजिटली रूप से हर जगह एसेस हो जाए। एसेस टू जस्टिस कहा जाता है, जी न्याय पहुंच में सबके जाए। जी। मुझे ऐसा विश्वास है कि करेंगे। जी जी। नई पीढ़ी के आप बड़े ही उम्दा जज हैं जी और न्यायपालिका में जो कमियां हैं उसको सुधार करेंगे। जी। जी ये इनके बारे में मुझे इतना कहना है। मैं पुनः एक बार इनको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से बधाई देता हूं और इन्हीं बीच में साथ ही साथ मनोहर एवं शांता गौड़ा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि ये ऐसा समय है जी। कि हम सब एक वायरस से ग्रसित हैं जी जी। और इससे बचने के लिए जो लोग बता रहे हैं, मैं आपको एक माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा जी कि एटलीस्ट गर्म पानी पीजिए। जी। आप जो भी घर पे साबुत मसाले हैं, जी तुलसी है, अदरक है, इसका आप काढ़ा पीजिए जी। और कम से कम बाहर निकलिए, घरों में रहिए जी जी। और मास्क पहनिए। जी ये निवेदन मैं सभी अपने शिक्षा मित्रों से करना चाहता हूँ और शिक्षा मित्रों से कर रहा हूँ कि वो जिस गांव में है, जिस स्कूल में है जी। और जहां पर भी हों, जी जी। लोगों को इस कोविड के बारे में बताएं, जी इसके लक्षण को बताएं, जी। इसके उपचार को बताएं। जी जी। पहले मानवता आज खतरे में है, जी जी। उसकी रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। छोटे मोटे लक्षण है तो आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही अपना इलाज कीजिए। जी जी। इन्हीं बातों के साथ पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।